हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। गाइस ये यहाँ पे कर रहा है आज मॉर्निंग की पूजा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन जुड़े हुए हो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो गैस मैं बताऊं कि यहाँ पे आज मॉर्निंग का ही है और यहाँ पे ना सुबह में भी बहुत तेज़ हवा और बारिश आई हुई थी और शाम का भी 4-5 के बीच में आई हुई थी। तो अभी भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। भर दिन तो सही रहा, धूप भी था और हवा भी थे, और अभी जो है बहुत तगड़ा वाला यानी मेघ भी है, हवा भी है और हल्का फुल्का बारिश भी है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। और जो मेरे न्यू भाई बहन जुड़ते हो उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ना मतलब जैसे कि रात में पूनम जी आई हुई थी, वो कह रही थी कि दीदी हमने सब्सक्राइब कर लिया तो हमें जोड़ लीजिएगा। तो मैं बताऊँ सभी का हम नाम लेना चाहूँगी और आप लोग बने रहेंगे जब ये, और ऐसे नहीं तो फिर तो नहीं हो पाएगा ना। तो सिस्टर आप लोग हमसे ज्वाइन होना चाहते हो तो आप लोग ज्वाइन होकर रहिए और ऐसे ही लाइव में भी आया करिए और अपना भी लाइव के टाइम बता दिया करिए और हम भी आप सभी के लाइव में आएंगे तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आप लोग हमारे वीडियो देखते हो तो वैसे हम भी देखते हैं। तो चलिए, और मैं आप सभी के पास आएंगे। और आज का दिन भी मेरे को डॉक्टर पास जाना था तो वो भी नहीं लेके गए हैं, और ऐसी हालत में आज 4 तारीख से यानी कि अभी तक के मतलब सुन रहा है, हम कह रहे हैं, सुन रहा है, कह रहे हैं, और वो सोचता है कि हम लड़ाई कर ले तो दवाई नहीं आएगी। तो एक बात ये बताना है कि क्या वो आदमी दवाई नहीं करेगा और लड़ाई करेगा तो उससे क्या दवाई मिल जाएगा? हम ठीक हो जाएंगे वो लड़ाई के डर से? बीमारी नहीं भागता कोई चीज़ के डर से, बीमारी वही रहता है। लेकिन जो कष्ट जो जिसको होता है वही जानता है। तो ये जो फालतू का ये काम कर रहे हो ना बिना खाना दिए हुए और फिर 4 दिन बाद खाना देने का नाटक, तो भगवान उसका बकसता नहीं है। जो आने वाला समय होता है ना तो वो इतना कठिनदायक होगा ना, ना तो बच्चे का कंधा मिलेगा ना कभी बीवी का सुख मिल पाएगा। चाहे तू कितना भी औरत के पास मुंह मार के आना, सुकून नहीं मिलेगा और कभी ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकता। अब बात रही 2 साल में तू ऐसे ऐसे 10 घर खरीद लेगा ना, तो जमा करके रखा है तो खरीद लेना, ठीक है। लेकिन किसी को तूने जान से मार रहा है, अब मारने का भी तरीका होता है। या तो तेरे को मारना ही हो तो बढ़िया से मार दे, या तो रखना हो तो इज्जत से और जैसे रह रहा था वैसे रह ले। तू कभी बच्चा के कसम खाता है, कभी बाप के खाता है, कभी नानी के खाता है, कभी दादी के खाता है, करता तो वही काम है। तो मैं बताऊँ कि इस इंसान का यही मन में है कि ये इसको इतना परेशान करूँ कि ये जिंदा रहे। नहीं तो आपको पता है कि जब आप खाना बनाओगे और चाहे हम बनाएंगे तो हम जाएंगे किचन में तो क्या हम क्या करेंगे, तेल के पी जाएंगे। जो कि आप लोग हमारी ब्लॉग उठा के देखिएगा कि हफ्ता दिन, महीना दिन, 15 दिन में कुछ ऐसा बनता है, और जो कि वही आदमी बोलता है तब नाइट की मेरे वजह से। और 6 महीना के बाद, 7 महीना के बाद क्या पकौड़ी करी बनी थी, क्या उसमें हमने हमारी कढ़ाई में भी तेल थी? तो कहता है अब तो 8 दिन भी नहीं तेल चलता। तू कौन सा 8 दिन चलाता है? पहले कहाँ तेल गिना जाता था? पहले तो तू कम ही कमाता था, कहाँ तेल गिना जाता था? अब तू किसके चढ़ाया हुआ में तेल किचन में झांकने जाता है कि निहारने जाता है, इतने दिन चलता है। तेरे को कहा किसने ये मुंह खोलने के लिए? करना क्या है? क्या जो कर रहा है ना तो उसको ये शर्म होना चाहिए कि इतना बीमार होने के बावजूद इतना कर रहा है तो उसको सुकून से रहने दूँ और चैन से कि वो ठीक रहे और सारे काम करे और मैं खुला होके कमाऊँ। ना कि तेरे को ये मार पीट के बीमारी का, नहीं खाना देने का, बीमारी का बहाना करना, ऐसे करके तू मेरे को बीमार रखेगा। फिर तू ही रंडीबाजी करेगा, छोकरागिरी करेगा गेट पे जाके, तो गेट के भी लोग सबने देखता है, सब देखता है, सब कहता है, कहता कोई ना कुछ करेगा। तो कोई बात नहीं, अब इज्जत से माना तो ठीक ही है। और ये वीडियो आज फिर से मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी, फेसबुक पे, क्योंकि गाइस हमारी जान
नहीं बचेगा। हमारा बच्चा कभी नहीं बच सकता, ना हमारी बच सकता, क्योंकि ये आदमी के मन में कुछ ऐसा है जो इसकी माँ सिखा रखा है। इसकी माँ भी मैं नहीं थी तो मेरे को ऐसे ही, जो इंसान बच्चा रहता है उसको शादी कर दिया जाता है बच्चा में, उसका आदमी हमेशा उसके साथ ही रहता है, तो उस औरत को क्या होता है उस बच्चा का, तो वैसे ही होता था। हमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता था, तो सब लोग कहता था इसको क्या कहता है, बिहार में खुंजरी हो गया है, सूजन हो गया, वो हो गया, ये हो गया। हाँ, मेरे को ना कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, ये चीज़ को मेरे को पता चला कि जब ये फिर से चला गया था लुधियाना, तब मेरे को पता चला था कि इस अपने फिर ठीक हो गया। फिर मेरे को पता चला रहे मेरे को कुछ हुआ नहीं था, और मैं इतना सारा दवाई खाई थी, इतने बीमार रही थी, जो कुछ कहने का नहीं। और इसका घर के लोग उसी समय ऐसे ही उसी हालत में घर से निकाल दिया था, और 1 रुपया नहीं दिया था। तो ऐसे हमारा बाप ने ही दिया था और हमें रखा भी था। फिर मैं थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर इसका खानदान आके मुँह उठा के कुछ नहीं करेगा, कौवा उगरेगा ऐसे करके मेरे को ले गया तो वहाँ पे सारे काम करवाता था, सब कुछ करता था। जब मेरे को सफैया करा था तो मेरी को सारे हालत ख़राब था, तो मैं कुछ ऐसे भारी उठा लेती थी तो मेरा पेट सूज जाता था, साड़ी पहनती थी तो भी सूजता था। फिर मैंने 1-2 दिन कहा तो मेरे को गर्म पानी करके दिया। जब दर्द होने लगा तो फिर डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर बोलता था कि हाँ पेट सूजा हुआ है, तो वो बोलता था पेट सूजा हुआ है यानी कि फूला हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सूजन है। तो वो सब सोचता था सूजन है, इतना बड़ा बीमारी है, तो इसको ना मार के, और जो उनके गांव में ना तालाब होता है, पोखर जिसे कहते हैं, उसके नीचे हल्दी लगा कर छोड़ देंगे, बोलेंगे मर गया है, और इसको दवाई क्यों करे, हम तेरे को दूसरे जगह ब्याह कर देंगे। तू कितने का लाएगी, कितने के मार के हल्दी लगा के पोखरी किनार में लटकाएगी, कितने के? क्यों? वो औरत के जो कल्पना होगा, तू बिना मतलब के किसी को बेटी को मार देगी, क्या तेरी जो बेटी है उसको भगवान बख्शेगा? नहीं ना बख्शेगा। आज तू किसी के बेटी के साथ किया तो देखना तेरी बेटी तो रो रही है, वही चीज़ होना है, होगा। मैं अभी भी कह रही हूँ कि जितना सुधरना हो ना तो सुधर जाओ बस, और नहीं तो मेरे को तो पता है कि मेरे जान तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन प्लस मेरे साथ साथ पूरा खानदान ही जाएगा। मैं इतना तो प्यार से कह दी हूँ। हमें हर एक लड़ाई झगड़ा का सारे वीडियो ये जो करता है सारे बनाती हूँ, जो कि समाज में क्या कहता है मान और प्रतिष्ठा, ये चीज़ ज़रूरी होता है, और ये आदमी का कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं पड़ता ना तो इसको ये लगता है कि हम रंडी बाजी करते हैं और हमें इससे भी रंडी बना कर रख रहे हैं। तो मैं सिखा दूँ कि बहुत ज़्यादा आदमी देखता भी है, और वो उसमें भी सिखाने वाला बहुत बैठा भी है। अगर मेरे को कुछ होता है ना, सबसे पहले इसकी माँ, दूसरा नंबर पर इसका बाप जो पित्ती है, गैस इसका जो बाप है वो बाप का ये बच्चा है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन उस व्यक्ति में कोई गलती नहीं है, उसको कभी भी कुछ नहीं होना चाहिए। और जो बाप कह रही हूँ ना वो उसका चाचा है, दूसरा नंबर वाला उसको, और तीसरा नंबर में इसकी बहन, और नंबर 1 पर ये आ गया है, क्योंकि जो जो इसकी माँ कहती है वही भाषा ये यूज करता है। इतने साल नहीं कर रहा था, अपनी माँ बहन के नहीं लाता था, और नहीं मैं इसकी माँ बहन के कभी गाली देती थी। ये गाली क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये आदमी अपनी, इसकी बहन ने मेरे बेटा को बगैर कसूर के, यही आदमी भाग गया था तो कहता था तेरा दोनों बेटा मर जाएगा, ये होगा वो होगा। तो मैं इसीलिए मेरे को गुस्सा चढ़ा था कि जो इंसान के बेटा के मैंने छोटा से लेके 5 साल तक के, मैं जब तक गांव में रहा तब तक सारे कपड़ा से लेके सारे कुछ भेजवाता रहा मैं अपने मैके से। जब मैं चला भी आया था ना तब भी बोलता था कोई लधोस आ जाए तो ऐसे का इसको सब कुछ देना। हाँ, हमने उसका बच्चा का अपना माना, और हमारे बच्चा को वो कैसे गाली दे सकती है? तो वो हमारी दुश्मन नहीं है तो क्या है? उसको तो सोचना चाहिए कि हमारा ही खून है, हमारा भाई का रग वाला खून है, हम कैसे, भाई या भतीजा तो एक ही होता है, तो वो कैसे गाली दे रही है? लेकिन वो औरत इतनी ज़बरदस्त थी ना जो गाली दे रही थी, जो कि अपनी बेटी संभली नहीं और दूसरे को संभालने चली है। हम तो अभी इतने ही मुंह खोल रहे हैं, लेकिन जब अगर समय इतना भी बुरा स्थिति आएगा ना, हम यहाँ से जैसे ही 2 मिनट
या 10 मिनट या 10 दिन के लिए या 10 घंटा के लिए अगर मेरे को यहाँ से ये कोई तरह का कष्ट दिया, आज मैं पूछ लूँगी, आज दे जवाब, कल दे, 2 दिन में। इसके बाद हम एक एक जितना लड़ाई झगड़ा जो किया है सारे बात पोस्ट करूँगी बस। और आप लोग दोनों जगहों पे सपोर्ट करना। कोई मर जाता है तब सपोर्ट करते हो, लेकिन नहीं, किसी को जिंदा में सपोर्ट करो जो वो उसकी जान बच सके। अब बाद में जो आते हो तो वो तब तक शमशान घाट पहुँच चुकी होती है, तो ऐसा मत करिएगा। मैं यही कहना चाहती हूँ। मेरे को भी जान का खतरा है और मैं नहीं जानती कि मेरा प्राण कब निकल जाएगा, कोई पता नहीं है। और मेरी तबीयत इतना ख़राब है और 4 तारीख 5 तारीख से मैं परेशान हूँ ऐसे बीमारी से। एक दूसरा बीमारी कर रखा है, एक तीसरा महीना हो रखा हूँ। और महीना नहीं होता गैस, यही उठा के कंठ पकड़ के यहाँ वहाँ पटकता है, जैसे ही पटकता वैसे ही खून गिरना स्टार्ट हो जाता है। नहीं फिर छूता है तो मेरे को पूरा महीना ऐसे हम नहीं होते हैं। जब ये धक्का मुक्की मेरे साथ करता है तब मेरे साथ यही होता है। तो मैं खुला आम बोल रही हूँ। अब मेरे को जब नहीं रखना भाई, समाज के खड़ा कर, नहीं रख, वो एक अच्छा तरीका। तू 2 रखा है तो 2 का व्यवस्था कर, मगर जब 2 आएगा तो हमें नहीं रहना है। तू 2 रखा है तो हमें उस शरीर का थूक देना है, हमें यूज नहीं करना है। हाँ, हम तभी भी कमा रहे थे, अभी भी कमाएंगे, लेकिन ये नहीं ना होगा कि हम भूखे रहेंगे। हम 1-2 महीना कहीं रह के शरीर पहले बढ़िया कर लेंगे, फिर आएंगे तो हम कमाएंगे अपना। हाँ, नहीं तो हम पैसा मंगवा के यहीं पे शरीर ठीक कर लेते हैं, मगर हम इस रूम में नहीं रहेंगे। अपना फैसला दे, वो भी नहीं देता, चुपचाप बात को टाल देता। तो इसमें हमारी जान जा रही है ना। हाथ जोड़ने से किसी का वो नहीं होता। तू किसी संगे छिनरपन कर लेगा, सो लेता है, कहता गलती हो गया अब हम नहीं करेंगे। कभी ये नहीं कहता कि हाँ करता हूँ, मगर ये कहता अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। 10 साल से तो अब करके तूने तो मेरी सारे शरीर को खा गया है, कुछ भी नहीं बचा है। मेरा बच्चा सबको भी सब कुछ खा के बैठ गया है। हाँ, वो मार मार के खून निकाल के काट के पीट के जैसे हुआ वैसे कर दिया, लेकिन अब भी बकस दे। अब तो यही कहना है। नहीं, तेरे को दूसरा लुगाई इतनी ही अच्छी लग रही है जो मुंह टेढ़ा करके गेट पे कर रहा है, सबके कैमरा चल रहा है, सब लोग देखता है तेरा तमाशा, और सबके कान तक के जाता है। तो ये लड़ाई कर रहा था उस रात बहुत जोर से, तो क्या किया ये इस गली के लोग सब ना, मतलब ये परेशान हो जाएगी तो कुछ कर लेगी, तो इस डर से वो सब पत्थर मारा जो ये आदमी मतलब लड़ना छोड़ देगा डर से, तब शांत हुआ। फिर बाद में सुबह में फिर ऐसे कर रहा था, तो फिर मैं ये गया पीठ पे, वो कचरा फेंकने आई, फिर हम लोग देख रहा था कि कैसे भाग रहा है। तो फिर वो उसको नज़र पड़ी खिड़की पे, तो वो बोला कि इसे देखो, इसको ऐसे जो रोज करता है ना, सब लोग सुनता है, और ये ना इसको तो मन करता है। ये कह रहा था कि ऐसे करके शिवम को पापा पीटेंगे जो कुछ कहने का लायक का नहीं है। तो मैं बोला क्यों? तो बोला ऐसे रोज करता है, क्या पता आप गेट खोलती हो ना तब सबको चैन होता है कि हाँ बच्चे हुए हैं, नहीं तो सबको ये लगता है कि कब वो ख़त्म हो गई है। इतना गली में मतलब डर मचा हुआ है, और इस आदमी को शर्म नहीं होता एक रत्ती भी। तो लोग इंसान को शरीर देख के बात करता है, और ये इंसान इतना गिरा हुआ है कि शरीर को देखना नहीं है, वो चीज़ नहीं दिखता, लेकिन दूसरा के चोली और कच्छा दिखाई देता है। तो गाइस वीडियो को ये एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।